जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। भारत में कुल कितनी जातियां हैं? जाने क्या कहते हैं जनगणना के आंकड़े। जातीय जनगणना से आपको क्या फायदा? भारत में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जातीय आधार पर डाटा एकत्रित करने के लिए संकेत दिए, जिसे एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से भविष्य की नीतियों, योजनाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों पर दूरगामी असर पड़ेगा। भारत में जाति व्यवस्था इतिहास प्राचीन काल से बना हुआ है। पारंपरिक रूप से यह व्यवस्था 4 वर्णों, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित थी। लेकिन समय के अनुसार आगे बढ़ते बढ़ते यह ढांचा जटिल हो गया। अब इसमें हजारों उपजातियां और सामाजिक समूह शामिल हो चुके हैं, जिनकी पहचान राज्य दर राज्य भिन्न होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़, जिसमें 79.79% हिंदू, 14.22% मुस्लिम, 2.29% ईसाई, 1.72% सिख, 0.69% बौद्ध और 0.36% जैन थे। अनुसूचित जातियां यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी क्रमशः 16.6% और 8.6% के अनुपात में थी, यानी लगभग 20 करोड़ एससी और 10 करोड़ एसटी जनसंख्या। हालांकि आधिकारिक तौर पर जातियों की संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उदाहरण के लिए 1931 में हुई जातिगत गणना में भारत में कुल 4147 जातियों की पहचान की गई, लेकिन 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC के बाद ये संख्या 46 लाख से अधिक पाई गई। सरकार द्वारा महाराष्ट्र के आंकड़े साझा किए गए, जिसमें बताया गया कि जहां राज्य में अधिसूचित SC, ST और OBC जातियों की आधिकारिक संख्या 494 थी, वहीं 2011 की SECC में कुल 4,28,677 जातियों की पहचान हुई। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर उपजातियों और समूहों की पहचान विस्तृत और बारीक हो गई। जातीय जनगणना की मांग इसलिए की जाती है कि सभी जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझा जाए, तदनुसार नीतियां बनाई जाए। वर्तमान में सरकारी योजनाएं 2011 की जनगणना पर आधारित है, जिससे अब की जमीनी सच्चाई मेल नहीं खाती। जनगणना में देरी का प्रभाव सामाजिक योजनाओं के निष्पादन पर पड़ता नजर आता है। जातीय जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जाते हैं। समर्थकों का कहना है कि इससे हाशिए पर खड़े समुदायों की पहचान और प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। वहीं विरोधियों को डर है कि इससे सामाजिक विभाजन और जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर भारत की जातीय विविधता बेहद जटिल है और विस्तृत भी। आने वाली जातीय जनगणना यदि ठीक ढंग से कराई जाए तो ये देश के सामाजिक संरचना को समझने, समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम साबित हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update.